मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला? मुझे बताओ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या है? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया, मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ, मुझको, हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो, और आपके आशीर्वाद से यहाँ राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम अशोक गहलोत को वह लगातार झटके देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सचिन पायलट ने हाल ही में पद यात्रा निकाली, अनशन रखा और इस दौरान उन्होंने कुछ मांगे की। ये भी आपको बताएंगे क्या कुछ उन्होंने बड़ी मांगे की। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, अब वह 11 जून के दिन कोई बड़ा और अहम ऐलान कर सकते हैं। इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट की रणनीतियों पर कई कयास यहां पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सचिन पायलट लंबे वक्त से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। 2018 में कांग्रेस ने उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को बना दिया। लेकिन बाजीगर कहे जाने वाले सचिन पायलट ने यहां पर बाजी पलट दी 2020 में, जब उनके बगावती तेवर देखने को मिले। जब वह हरियाणा के मानेसर होटल जाकर अपने विधायकों के साथ बैठ गए, उस वक्त अमित शाह जी उनके साथ नजर आए और उस वक्त राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गहलोत की सरकार को गिरते गिरते बचाया था। सचिन पायलट को उन्होंने मनाया था और उसी साल 2020 में सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तब से वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। अब देखा जाए, सचिन पायलट ने 11 अप्रैल के दिन अनशन रखा। उनकी मांग रही वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसके बाद 9 मई के दिन ऐलान किया गया कि सचिन पायलट अजमेर से लेकर जयपुर तक पद यात्रा निकालेंगे। 11 मई से अजमेर से उनकी पद यात्रा की शुरुआत हुई, जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत हुई और 15 मई तक चली। और तब भरे मंच से सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोरोना कहा गया, निकम्मा कहा गया, गद्दार कहा गया, मेरे विधायकों को काफी बुरा भला कहा गया, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, आपके पैरों की छालों की कसम, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बातें कही सचिन पायलट ने उन समर्थकों से जो उनकी पदयात्रा में शामिल हुए। राजनीतिककारों ने कुछ अहम बातें बताई हैं। सचिन पायलट को लेकर ये अटकलें तेज है कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं, या फिर हनुमान बेनीवाल ने जो उन्हें प्रस्ताव दिया है कि नई पार्टी का गठन करें और सीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे करें। तो सचिन पायलट जो सीएम कुर्सी चाहते हैं, लेकिन सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं अशोक गहलोत। तो ऐसे में देखा जाए, यहां पर सचिन पायलट को लेकर राजनीतिककारों का क्या कुछ मानना है, ये आपको बताते हैं। दरअसल सचिन पायलट को लेकर अलग अलग अटकलें तेज हो चुकी है। सचिन पायलट को लेकर यहां पर अब तमाम बातें सामने आ रही हैं। राजनीतिककारों का कहना साफ तौर पर रहा है कि सचिन पायलट के मन में आज भी कहीं ना कहीं वही टीस है जो 2018 में उनकी अगुवाई में चुनाव तो लड़े गए, लेकिन सीएम उन्हें नहीं बनाया गया। तो अब विशेषज्ञ कहते हैं कि पायलट को लगता है कि अगर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उनकी संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें चुनावों में सहानुभूति की लहर का फायदा मिल सकता है। बीते पिछले साल सितंबर में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद पायलट ने अपने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया। इसके साथ मौजूदा कार्यकाल में उनके सीएम बनने की उम्मीदों को झटका लग गया और इस साल जनवरी में जयपुर पहुंचने से पहले नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली का दौरा किया और गहलोत सरकार से पेपर लीक के मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कई तीखी टिप्पणियां भी की। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि सचिन पायलट खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि वह बीजेपी में शामिल
शामिल नहीं होंगे। वह मानते हैं कि बीजेपी और उनके पिता के राजस्थान में आदर्शों के अनुरूप रही है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर अगर कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करती है तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देती है। तो सचिन पायलट शायद अलग मोर्चे के गठन की घोषणा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा गया है कि 11 अप्रैल को जयपुर में सांकेतिक उपवास रखा और 11 मई से 15 मई तक उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा निकाली। अब 11 जून को वह कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं क्योंकि 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और ऐसे में सचिन पायलट को लेकर अटकलें यही तेज हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक सियासी दांव खेल सकते हैं। तो अब यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर अलग अलग अटकलें तेज हैं। ऐसे में यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया, मुलाकात की और साथ ही साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी बुलाया गया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर इनकार किया। अब ये कहा जा रहा है कि गहलोत और पायलट की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बड़ा अहम फैसला ले सकते हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब 24, 25 और 26 मई को दिल्ली में अहम बैठक होगी। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के साथ साथ अलग अलग राज्यों के चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। और दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो इस बैठक में बुलाया गया है सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा को। सुखजिंदर सिंह रंधावा डे टू डे रिपोर्ट सौंप रहे हैं और साथ ही साथ सचिन पायलट की निजी यात्रा को लेकर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। अब यह कहा जा रहा है कि अध्यक्ष खड़गे जल्द से जल्द कोई अहम फैसला सुना सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर ये दावे सामने आ रहे हैं कि सचिन पायलट को महासचिव या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और चुनावी माहौल में चुनावी चेहरे के तौर पर उन्हें आगे किया जा सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में उनके मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को लेकर ये अटकलें भी तेज हैं कि अगर सचिन पायलट सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे नहीं किए जाते हैं तो बगावती सुर उनके देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि 11 जून को क्या सचिन पायलट बड़ा आंदोलन करेंगे क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 31 मई तक का गहलोत सरकार को। अगर वह बड़ा आंदोलन करते हैं तो शायद 11 जून को वह आंदोलन छेड़ सकते हैं अगर मांग पूरी नहीं होती है, या फिर सचिन पायलट कोई बड़ा अहम ऐलान कर सकते हैं क्योंकि दावे ये तक किए जा रहे हैं। कई बार पार्टी को वह अल्टीमेटम दे चुके हैं पार्टी छोड़ने का। देखते हैं कि सचिन पायलट का आखिरी बड़ा फैसला क्या कुछ होता है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। एक नौजवान को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए जो उसका खर्चा हुआ है। आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था जयपुर में है। आरपीएससी में जो धारणा बनी हुई है कि वहां जुगाड़ चलता है। आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण देकर की जाती हैं। किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला। मैं मांग करता हूं अगर दोबारा नौजवान का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो। जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने, उनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खाना बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया
कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने मिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो कि ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है, आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे हो इतनी बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर आएंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हम लोगों ने, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अब याचना नहीं, रण होगा, वो बारी भीषण होगा। और जो हमारे साथी हमारे न्याय के मांग के उत्तर में बोलेंगे कि गुटबाजी, अनुशासन और पार्टी का डिसिप्लिन, मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं। हम लोगों ने बात रखी, दिल्ली में हमारी बात को सुना और एआईसीसी ने कमेटी बनाकर हमारे काम को आगे बढ़ाया। लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने